नमो बुद्धाय। जय भीम। नालंदा बुद्ध विहार संघभूमि नागेवाड़ी जालना से मैं भंते शूली अंगुलीमाल शाक्यपुत्र हूँ। हमारे आचार्य उपाध्याय पूज्य बदंत अंगुलीमाल शाक्यपुत्र महास्थविर जी, आप सभी को पता होगा कि 8 जून 2021 को इसी नालंदा बुद्ध विहार में उन दोनों जुनेजा इकबाल उस्मान भाई जो मुस्लिम परिवार से गुजरात से बिलोंग करते और उनकी पत्नी का नाम आकांक्षा इकबाल ठाकुर या आकांक्षा विपिन ठाकुर जो ब्राह्मण परिवार से मध्य प्रदेश से थी, इन दोनों का मंगल परिणय इसी नालंदा बुद्ध विहार में मेरे प्रमुख उपस्थिति में दीक्षा हुई। सर्वप्रथम दोनों को ब्राह्मण मुस्लिम हिंदू मुस्लिम परिवार से कन्वर्ट इनटू बुद्धिज़्म किया था, बुद्धिज़्म में कन्वर्ट किया था। 22 प्रतिज्ञा के आधार पर सर्वप्रथम उन दोनों को पंचशील दिया। 22 प्रतिज्ञा के आधार पर उन्हें बौद्ध धर्म में प्रतिष्ठित किया, बौद्ध बनाया और बौद्ध तरीके से उनका दोनों का मंगल परिणय इसी नालंदा बुद्ध विहार में 8 जून 2021 को मनाया था, किया था। इसी दौरान एडवोकेट मोकड़े सर, अमोल मोकड़े सर, एडवोकेट राजेंद्र राउत सर भी थे। दोनों की इच्छा थी कि भगवान बुद्ध का मानवतावादी धम्म, अहिंसावादी धम्म, जो युद्ध छोड़ो बुद्ध को स्वीकारो, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, ऐसा मानवतावादी धम्म उनको जचा, पसंद आया। इसी कारण वह दोनों भी पति पत्नी दारकदारी का एडवोकेट को कोर्ट में मिले। एडवोकेट के कहने पर वह नालंदा बुद्ध विहार में आए। उनका धर्म परिवर्तन करके उन्हें बुद्धिज़्म में बुद्धिस्ट बनाया, बौद्ध बनाया। और उनसे पूछा गया कि आप बौद्ध धर्म में क्यों आना चाहते हैं, आपका क्या कारण है। तो वो कहे कि भगवान बुद्ध की शिक्षा अहिंसा की है, मानवतावादी शिक्षा है। हमें बचपन से बुद्ध और बाबा साहब के विचार पसंद आते हैं। बुद्ध बाबा साहब के प्रेरणादायी विचार हमारे जैसे नवतरुणों को, नवयौवनों को प्रेरित करते हैं। हमारे जैसे मॉडर्न यंगस्टर को बुद्ध बाबा साहब के कोट्स हमें मोटिवेट करते, इंस्पायर करते। इसी कारण से हमें बुद्धिज़्म में कन्वर्ट होना था। बुद्ध के पॉजिटिव थॉट हमें लाइफ में पॉजिटिव करेंगे। इसी कारण से हमारा जन्मजात जो धर्म है हिंदू मुस्लिम, वो हमें त्यागना पड़ा और बौद्ध धर्म का स्वीकार इसलिए मानव हित के लिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए हमें स्वीकारना पड़ा। ऐसा दोनों भी जुनेजा इकबाल उस्मान भाई ने भी और उसकी पत्नी आकांक्षा विपिन ठाकुर ने भी, जो दोनों मुस्लिम ब्राह्मण परिवार से थे, दोनों ने भी कहा कि पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में या तो पूरी इंडिया में कास्टिज़्म का बवाल है, लेकिन कास्टिज़्म को, रिलीजनिज़्म को थोड़ा सा हिला कर रखा या उसे धिक्कारा, और फिर जो मानव हितकारी एक बुद्ध की टीचिंग है उसे स्वीकारा। या आज के युग में, इन दिस मॉडर्न एज, इट्स रियली इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। आज के इस मॉडर्न एज में बुद्ध की
आवश्यकता इसलिए है कि मानव सुख चाहता है, शांति चाहता है, अहिंसा चाहता है, मानवता की ह्यूमैनिटिज़म स्वीकारना चाहता, तो यह पूरे विचार पॉजिटिव करने वाले बुद्ध की फिलॉसफी में आपको मिलेंगे। इसी कारण से दोनों ने आप स्वयं का जन्मजात धम्म त्याग करके बौद्ध धम्म का स्वीकार किया, और स्वयं मैंने उन्हें धम्म में 22 प्रतिज्ञा और 25 के साथ बौद्ध धम्म में दीक्षित किया। उनका मंगल परिणय मेरे हाथ से सर्वप्रथम उसे पंचशील दिया, 22 प्रतिज्ञा दी, त्रिरत्न वंदना उनसे कहलवाई। उसके बाद में महामंगल सूत्र करने में तो सूत्र जय मंगलाष्टक आता के बाद उन्हें मंगल परिणय करवाया। जो मुस्लिम ब्राह्मण परिवार बौद्ध बना, ये बौद्ध लोगों के लिए एक अभिमान का क्षण है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैटर्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। बहुत सारे कल परसों भी मुझे कॉल किया था कि भंते जी, एक लड़का शहानुकुली मराठा है और लड़की बौद्ध है, तो लड़का चाहता है कि बौद्ध बनूं और बुद्धिस्ट के वो लड़की से शादी करूं। और बहुत सारे ऐसे केसेस है जिसे बुद्धिज़्म पसंद आता है, लेकिन घर का माहौल, घर के परिवार के परिजन या रिलेटिव्स बच्चे को सपोर्ट नहीं करते। इसी कारण से केसेस बढ़ जाती है और फिर बच्चे एक ऐसा निर्णय लेते जो माँ बाप के अहित में हो, फिर सुसाइड कर लेते या फिर मर्डर। इस तरह का माहौल भारत में या महाराष्ट्र में है। थोड़ा सा इसे धुतकारते हुए हमें जात धर्म की सीमाएं को लांघना होगा, इसके पार हमें जाना होगा और बुद्ध के कल्याण मार्ग पर ले जाने वाले विचारों को हमें स्वीकारना होगा, जो सभी के मानव हित में, मानव सुख में, अहिंसा के विचार, मानवतावादी विचार, बुद्ध के विचार पॉजिटिव करने वाले, इसे हमें स्वीकारना होगा। इसी कारण से हमें बुद्ध बाबा साहब को स्वीकारना चाहिए। सभी के लिए मैं आशा करता हूँ, आप भी, जो भी कोई सुन रहा हो, बुद्ध के विचार पढ़े, बाबा साहब के मोटिवेशनल कोट्स पढ़े, और जो प्रेरणा लेता है बुद्ध बाबा साहब के विचारों से, उसका मन मस्तिष्क आंदोलित होता है। बुद्ध के जो विचार पढ़ेगा वह बुद्धिवादी बनेगा, बाबा साहब के जो विचार पढ़ेगा वो बुद्धिवादी बनेगा। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में अबौद्ध हो माने बौद्धेतर हो, उसे भी बुद्ध के विचार प्रेरणादायी लगते हैं। बुद्ध का, यदि कोई ऐसे भी व्यक्ति है जो बुद्ध को बड़े मानने वाले, लेकिन घर के दबाव के कारण स्वीकार नहीं सकते, बुद्ध को धर्म के माध्यम से नहीं स्वीकार सकते, विचारों के माध्यम से वो तो बौद्ध होते, या यूँ कहे कि मानसिक तो बौद्ध होते हैं, जात से अलग होते, लेकिन मानसिक बौद्ध होते हैं। विचार बुद्ध के, बाबा साहब के विचारों का उनके मन में एक स्रोत होता है, मेंटली बौद्ध होते, माइंड उनका पूरा बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से भरा होता है, लेकिन घर परिवार परिजन के कारण उन्हें स्वीकारना मना करते। कन्वर्टिज़म को कन्वर्ट होने के लिए घर का विरोध होता है। इसी कारण से बहुत ऐसे केसेस जो लव अफेयर्स हो या जो भी कोई कारण हो, रिलीजन के कारण भेद होता है। और इसके कारण जैसे बहुत सारे प्रकरण, सैराट का प्रकरण या कौन सा भी मूवी, इसी कारण जो न होना चाहिए वो प्रकरण बढ़ रहे। इसी कारण से जिसे भी पसंद लगे बुद्धिज़्म, उसे स्वीकारना चाहिए। जिसे भी बुद्धा मोटिवेशन लगे तो उसे हम स्वीकारना चाहिए। पहले तो मेंटली बौद्ध, माइंड हमारा बुद्धिस्ट फिलोसॉफी से भरा हुआ होना चाहिए, फिर हम बाद में भी जहाँ कहीं हमें दीक्षा लेनी हो दीक्षा ले सकते हैं। बुद्ध का मानना भी ऐसा है कि जो मेरे विचार पढ़ेगा तो उसे 100 बार विचार करना चाहिए कि यह सत्य है, क्या यह असत्य है, सत्य असत्य क्या है,
बुद्ध स्वयं कहते हैं जो मैं कहता हूँ इसे मैं कहा इसलिए मत मानो, बल्कि इसे अब जानो। बुद्धिवाद की कसौटी पर आप इसे कसो, तभी आप इसे मानो। इस तरह के बुद्धा की कोट्स, मोटिवेशनल कोट्स, इंस्पायरिंग बुद्ध बाबा साहब को आप पढ़ना चाहिए। अच्छा लगे तत्वज्ञान तो उसे स्वीकारना चाहिए। इसी आशा के साथ आपके प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। भवतु सब्ब मंगलं, सब्बे सत्ता सुखी हो, मंगल हो, कल्याण। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरीश धम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धानागता पचुपन्ना च ये बुद्धां वन्दामि सप्पदा। नास्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपंसोऽवरोत्तमं बुद्धियो गलितो दोषो बुद्धो खमतो तं मम। यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विदं बुधो रतनं बुद्धसमं नत्ति तस्मात्सुद्धि भवन्तु मे। यो सन्निसिन्नो वरबोधिमूले मारं ससेनं महत्ति विजित्वा सम्बोधिमागच्छे अनन्तज्ञानो लोकोत्तमो तं प्रणमामि बुद्धं। साक्षातो भगवता धम्मो सन्दिष्टिको अकालिको एहिपस्सिको उपनीयको पश्चात्तं वेदितव्यो विन्यो इति। धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्मातीता च ये च धम्मानागता पचुपन्ना च ये धम्मां वन्दामि सप्पदा। नास्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम। यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विद्या बुधो रतनं धम्मसमं नास्ति तस्मात्सुद्धि भवन्तु मे। अष्टाङ्गिको अर्यपत्तो जनानमोक्षप्रवेशाय उजुगो वमग्गो धम्मोऽयं सन्तिकरोपनितो नियानिको तं प्रणमामि धम्मं। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो। यतीदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टापुरुषपुद्गलानि स भगवतो सावकसङ्घो। आहुनेयो बाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं कीर्तं लोकस्याति। संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च संघातीता च ये च संघानागता पचुपन्ना च ये संघां वन्दामि सप्पदा। नास्ति मे शरणं अन्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमङ्गलम्। उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधोत्तमं संघे यो खलितो दोषो संघो खमतो तं मम। यं किञ्चिरतनं लोके विद्यते विविधा बुधो रतनं संघसमं नत्ति तस्मात्सुद्धि भवन्तु मे। संघो विशुद्धो वरदक्षिणेयो सन्तेन्द्रियो सप्पमलपहिन्नो गुणेहिनेके समेधिपत्तो अनासो तं प्रणमामि संघं।
वन्नागन्धगुणोपेतं एतं कुसुमसन्तति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपादसरोरुहे पूजयामि बुद्धां कुसुमेरनेन पुण्येन मेत्तेन च होतु लपामि मुखं पुप्पं मिलायते यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् प्रसन्ना शीतलं शुद्धं पानीयं मधुरं इम्मं पूजयामि पूजनीयस्य लोकनाथस्य दादिनो अदेवासे तु न वन्ते पानीयं परिकल्पितं अनुकम्पं उपादाय प्रतिगन्नातु मुत्तमं गन्धसंभारयुतेन धूपेनाहं सुगन्धिना पूजे पूजनीयन्तं पूजाभाजनमुत्तमं सब्बापापविशुद्धस्य अनन्तगुणधारिणो नमामि लोकनाथस्य धूपेन तेन सादरं सुगन्धिकायवदनम् अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि तथागतम् देशत्वापवरं धम्मं पापमागन्धनाशकं सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि लोकनायकम् कनसारपदितेन दीपेन तमदंसिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमोनुदम् ब्रह्मिन्ददेविन्दन्नरिन्दराजं बोधिसुबोधिकरुणागुणं पञ्जापदीपजलितो ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवभारतिन्नं बुद्धधम्मं च सङ्घं च सुगततनुभवादातु वदातु गव्ये लङ्काय जम्बुद्वीपे तितसपुरवरे नागलोके चतुर्भे सभ्ये बुद्धं सबिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिदातु वन्दे सभ्यं व्यबुद्धं शतसफलतनुजं बोधिचेत्यं नमामि वन्दामि चेत्यं सपां सपट्टानेषु प्रतिष्ठितं शारीरिकधातु महाबोधिबुद्धरूपं सकलं सदा यस्यामूले निस्सिन्नव सपारि विजयं अक्कापत्तो सप्पनितं सत्ता वन्दे तं बोधिपादपम् इमे हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं पिते नमस्कामि बोधिराजा नमस्ते इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया बुद्धं पूजयामि निमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया धम्मं पूजयामि इमाय धम्मानुधम्मपटिपत्तिया संघं पूजयामि अध्यायमाय पटिपत्तिया जातिजरामरणं मा परिवञ्चसामि इम्मेना पुण्यकम्मेन मामे बालसमागमो सत्तं समागमो होतु यावन्निब्बानपत्तिया आकाशट्टा च ब्रह्मट्टा देवानागमहेद्दिगा पुण्यन्तं नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशट्टा च ब्रह्मट्टा देवानागमहेद्दिगा पुण्यन्तं नमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशट्टा च ब्रह्मट्टा देवानागमहेद्दिगा पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा देवो वसतु कालेन सत्सम्पत्तिहेतु च फितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं अचयं खममे भन्ते भूरि पन्न तथा गतं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं अचयं खममे भन्ते भूरि पन्न तथा गतं कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया गतं अचयं खममे भन्ते भूरि पन्न तथा गतं साधु साधु साधु। समन्त चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमुक्तं धम्मासवनकालो अयं वदन्ता धम्मासवनकालो अयं वदन्ता धम्मादेशना परितं तं वनामहे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवन्यनाथपिण्डिकसारामे अत्ताको अन्यतरा देवताभिकन्ताय रत्तियाभिकन्तवन्ना केवलकप्पं जेतवनं उपासित्वा येन भगवा तेनोपसङ्गमि उपसङ्गमित्वा भगवन्तम् अभिवादित्वा एकमन्तम् अट्ठासि एकमन्तं ठिताकोसा देवता भगवन्तं गाथाय जभासि बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयो आखङ्खमाना शुद्धानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरुपदेशवासो च पुब्बे च गतपुण्यता तत्समापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहुसत्यं च सिप्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमम् मातापितुपट्ठानं पुत्रधारस्य सङ्गो अनाकुलाजकं मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गो अनवज्जानिकं मानीतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तोष्ठे च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम् कन्ति च शोभच सदा समन्नानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं चार्यसच्चानदर्शनं निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम्
पुट्टासलोकधम्मे चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि गत्वा नं सब्बत्यमपराजिता सब्बत्यसोत्थिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमन्ति करणीयमत्ता कुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सक्कुजु च सुजु च सुवचो च समुद्वनत्तिमानि सन्तोषको च सुवरो च पकिच्चो च सल्लवकौत्ति सन्तीन्द्रियो च निपको च पगब्बो कुलेषु अननुगित्तो न च खुद्धं समाचरे किञ्चन विඤ्ඤो परोपवदेयो सुखिनो वा खेमिनन्तु सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता एके च बाणभूताति दशा वाथावरा वा नवशेषादिगा वा यमहन्ता वा मज्जिमारस्य कानुकथुला दिट्ठा वा एवा दिट्ठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुब्येथ नातिमन्यत्थ कत्तजिनं कञ्चीवारोसनापटिकसंज्ञानन्यमन्यस्य दुःखमेच्छय्य माता यथाणियं पुत्रं आयुषा एकपुत्रमनुरक्ष्येवंपि सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमाणं मैत्तं च सर्वलोकास्मिन् मानसं भावय परिमाणं उद्धं अधो च तिर्यं च संबाधं अवेरं असपत्तं तिष्ठं चरं निशिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिद्धो एतं सतिं अतिष्ठेय ब्रह्ममित्तं विहारं इदमाहु दिष्ठिं च नुपगम्यशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेधं हि जातो गब्बसेयं पुनरेतीति बाहु सहस्रमभिनिमितसायुधन्तं गिरिमेखलम् उदितघोरससेनमारां दानादिधम्मविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि मारातिरेकमभियोज्जितसब्बरत्तिं घोरं पनालवकमखमतद्दयखं खन्ति सुदन्तविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नालागिरिं गजवरं अतिमत्तभूतं दावग्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मैत्तं बुसेकविधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि उकीतखगमतिहत्तसुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथं गुलिमालवन्तं इति विसङ्खतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
सबसे पहले मैं साधु बोलूँगा, पहला साधु को आप डालेंगे, दूसरे साधु को आप डालेंगे, तीसरे साधु को सब कुछ को छोटा साधु, तीसरा साधु, साधु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करो।